नाइन्थ क्लास बेटे, आज हम थर्ड पोएम आपके सिलेबस की शुरू कर रहे हैं। पोएम का नाम है द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल और ग्लोवर्म का मतलब होता है जुगनू। मतलब इस पोएम में हमने पढ़ना है बुलबुल और जुगनू के बारे में। द स्टोरी ऑफ द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म एज रिलेटेड इन दिस पोएम कैरीज अ लवली लेसन फॉर मैनकाइंड। इसमें जो कहानी है बुलबुल की और जुगनू की इस पोएम में है जो, वो मनुष्य जाति के लिए एक बहुत अच्छा लेसन देती है। मैनकाइंड मतलब मनुष्य जाति के लिए। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर कहते हैं इस कुदरत का हर जो चीज़ है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जिंदा है या निर्जीव है, इज़ यूजफुल इन इट्स ओन वे, अपने आप में वो लाभदायक है। फॉर द वर्ल्ड टू बी हैप्पी एंड प्रोस्परस वन मस्ट लर्न टू को एग्जिस्ट विद अदर्स। संसार को खुशी और उन्नति वाला बनाए रखने के लिए हर एक को दूसरों के साथ रहना सीखना चाहिए। इन आ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उनके अंदर भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना बेटा? रिस्पेक्ट मतलब एक दूसरे का आदर करने की, एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ की भावना होनी चाहिए। हाउ डज़ द पोइट कन्वे दिस आइडिया? इसी आइडिया को पोइट किस तरह से कन्वे करता है बेटा, यही हमने इस पोएम में पढ़ना है। पोएम कौन सी है बेटा आपकी? द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म। फर्स्ट स्टैंजा देखें पोएम का। अ नाइटिंगेल दैट ऑल डे लॉन्ग, एक जो बुलबुल है वो सारा दिन क्या करती रही? हैड चीयर्ड द विलेज विद हिज सॉन्ग। आप गांव वालों का, विलेज मतलब पूरे गांव का, लोगों का जो गांव में रहते थे, चीयर मतलब उन्हें जो थी प्रसन्न करती रही, उनका मनोरंजन करती रही अपने किसके साथ? सॉन्ग के साथ, गाने के साथ। बुलबुल की आवाज़ बहुत मीठी होती है बेटा, उसकी आवाज़ को सुनकर लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो इसलिए वो उनको खुश करती रही। नॉट येट एट ईव इज नॉट सस्पेंडेड, कहता शाम भी हो गई थी, ईव मतलब शाम का समय हो गया था, सस्पेंडेड मतलब बंद किया, फिर भी उसने अपना गाना बंद नहीं किया। और फिर क्या किया? बिगिन टू फील एज वेल ही माइट द कीन डिमांड्स ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख है, डिमांड्स मतलब मांग, कीन मतलब तेज। शाम भी हो चुकी थी लेकिन उसने अपना गीत बंद नहीं किया, लेकिन जितना वो कर सकती थी उसने महसूस किया भूख की तेज कसक को, मतलब डिमांड्स, उसके अंदर भूख इतनी, मतलब उसे भूख बहुत लग गई थी और उसे उसकी जो डिमांड थी बहुत थी भी, कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए मिल जाए, इतनी उसे भूख लग चुकी थी। When looking eagerly around, eagerly मतलब होता है उत्सुकता से, जब उसने चारों तरफ उत्सुकता से देखा, he spied far off, उसने spied मतलब देखा क्या है? बहुत दूर जो था, ground, upon the ground, ground के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर, a something shining in the dark, shining मतलब चमकता हुआ, उसने देखा, डार्क मतलब अंधेरे में कोई चीज़ चमकती हुई देखी, एंड न्यू द ग्लो वार्म बाय हिज स्पार्क, स्पार्क मतलब चमक, उसने देखा कि उसकी चमक से उसे ये पता चल गया कि वो चमकने वाली चीज़ जुगनू है, ग्लो वार्म है। सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम द हार्थन टॉप, इसलिए वो थी स्टूपिंग डाउन मतलब झुकते हुए, कहाँ से? कांटेदार झाड़ियों से, हॉर्थन टॉप मतलब कांटेदार झाड़ियों से झुकते हुए वो नीचे आई। ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप, उसने उसको अपने मुंह में डालने की बात सोची। मतलब जो क्रॉप होता है ना, चिड़िया के गले में एक थैली सी होती है बेटे, जहाँ पर उसका भोजन जमा होता है, वो उसमें उस जुगनू को डालना चाहती थी। ठीक है बेटे, ये दो स्टैंजे आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं, बाकी हम कल करेंगे।